नागा और अघोरी साधुओं में क्या अंतर है? नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अखाड़े के प्रमुख को अपना गुरु मानना पड़ता है और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा में नागा साधु बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का ही 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है। नागा साधु वैदिक सनातन धर्म के दीक्षित साधु होते हैं जो अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के साथ लोक कल्याण में भी भूमिका निभाते हैं। लोक कल्याण, देश धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाना भी इनके संन्यास धर्म का अंग है। अघोरी वाम मार्गी अघोर पंथ में दीक्षित वैरागी साधु होते हैं जिन्हें किसी से राग द्वेष नहीं होता। ये खाद्य अखाद्य का विचार नहीं करते, हर वस्तु में समदृष्टि रखते हैं। अक्सर कुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनके अखाड़ों में भी मिलने जाते हैं। देखने में अघोरी और नागा साधु एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या और साधु बनने की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। इसलिए तभी तो लोग नागा साधु और अघोरी बाबा को एक समझ लेते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 वर्ष लग जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी मुश्किलों का सामना करते हुए शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता है। उनके गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको दैवीय शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं, परंतु कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में भी काफी हिस्सा लेते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। अघोरी शमशान में 3 तरीके से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। इस पंथ को साधारणतः ओघड़ पंथ भी कहा जाता है। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है उतनी ही इनके पास अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। नागा साधु मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते हैं। जीवन को जीने का अघोर पंथ का अपना अलग ही अंदाज है। अघोर पंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवित होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं।
अपनी तपस्या के दौरान ये कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया का त्याग जरूरी है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं।